ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिनाञ्जनेयम्। यदीयपादाब्जरजोऽभिषेकान्मुकोऽपि भागीश्वरतामुपैति तं दक्षिणामूर्तिमहं स्वकीयाबोधोपघाताय समाश्रयामि। भवन्तः भवत्यश्च अत्र समागताः सन्ति, अतः अत्र कक्षा प्रारभ्यते। अद्य विषयः विद्यते महाभाष्यस्य शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः। अत्र महाभाष्यकारेण स्वयं एव आक्षेपः कृतः। तत्र आक्षेपः एवं विद्यते, किं पुनर्नित्यः शब्दः आहुस्वित कार्यः। शब्द क्या नित्य है? आहुस्वित माने अथवा शब्द जो है सो कार्य है। अब इसी बात को प्रदीपकार ने इस प्रकार कहा है, किम पुनः इति विप्रतिपत्त्या संशयः। कहते हैं जो इस प्रकार का प्रश्न क्यों हुआ, तो कहते हैं विप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति का मतलब हुआ अनेक प्रकार का इसके अंतर्गत, नित्य और अनित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थापित हैं, उठते हैं। इसलिए यहाँ पर यह संशय होता है कि शब्द नित्य है अथवा कार्य है। अब कहते हैं जो यह प्रश्न उठाने वाले कौन सब हैं, कहाँ यह जो है सो अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो उस पर कहा गया कि चित ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम नित्यम शब्दमाहु। यहाँ पर केचित से है मीमांसक। मीमांसक जो है सो ध्वनि व्यंग्य वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। वे पदात्मक और वाक्यात्मक शब्द को नित्य नहीं मानते हैं, वो केवल वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। अन्य वर्ण व्यतिरिक्तम पदस्फोट मिच्छन्ति। अन्य जो है, अन्य का से यहाँ पर व्याकरण को लिया गया है। व्याकरण जो है वर्ण से अतिरिक्त पदस्फोट को मानते हैं नित्य। अब व्याकरण वर्ण को नहीं मानते हैं, क्योंकि वर्ण को वो उच्चारित प्रध्वंसी मानते हैं। उच्चारित प्रध्वंसी यह होता है जो एक क्षण में उत्पन्न लिया और दूसरे क्षण में नष्ट हो गया। तो इस प्रकार उच्चारणाधिकरण कालोत्तर काल वृत्ति प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व कहा गया है। तो ध्वंस प्रतियोगी होने के चलते माने दूसरे क्षण में वर्ण नष्ट हो जाते हैं, इसके चलते वो वर्ण को नहीं मान करके पदस्फोट को मानते हैं। उसी प्रकार वाक्य स्फोटम अपरे संगिरंते, और अपने से यहाँ पर भी व्याकरण को ही लिया गया है। कुछ व्याकरण वाक्य स्फोट को मानते हैं, वाक्य स्फोट का प्रतिपादन करते हैं। अन्ये तो ध्वनिरेव शब्दः सच कार्य तद व्यतिरेकेणान्यस्यानुपलम्भादित्या चक्षते। अन्य से वैशेषिक आदि को लिया गया है। वैशेषिक आदि दर्शन वाली जो है वो ये ध्वनि को ही शब्द मानते हैं और उसको कार्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं। अब तद व्यतिरेकेण अन्यस्य अनुपलम्भात्, कहते हैं जो कार्य के जो विरोधी, कार्य के जो व्यतिरेक माने कार्य के भिन्न जो है क्या नित्य
तो वो नित्य स्फोट रूप में जो नित्य है उसकी उपलब्धि नहीं होती है। वैशेषिकादि का कहना है जो कार्य के अतिरिक्त जो जिसको व्याकरण लोग स्फोट कहते हैं उस स्फोट की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए उसे माना नहीं जा सकता है। अतएव कार्य ही जो है अतएव माने ध्वनि रूप जो शब्द है वही शब्द है और वह उसी को कार्य भी माना गया है। इनके मत में क्या होता है तो ये तृतीय क्षण वृत्ति मानते हैं वर्ण को। इनके मत में एक क्षण में वर्ण उत्पन्न लेता है और दूसरे क्षण में वर्ण की सत्ता रहती है और तीसरे क्षण में वर्ण नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार तृतीय क्षण वृत्ति ये मानते हैं वर्ण को। वर्ण को मानने के चलते ये भी माने इसे कार्य ही मानते हैं, इसे अनित्य ही मानते हैं। अब कुछ यहाँ पर व्याख्या शब्द है जिसकी व्याख्या मैंने पहले कह भी दी है, लेकिन फिर भी पढ़ने वालों को संशय नहीं हो इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। प्रतिपत्तिया का हुआ विरुद्धाने कोटुपस्थित केचित का है मीमांसका। मीमांसक जो है सो वर्णात्मक पद वाक्य च वर्ण समूह रूप च, वर्णात्मक जो पद और वाक्य है उनको मानते हैं, उसमें वर्ण की प्रमुखता देते हैं, वर्ण समूह की प्रमुखता देते हैं। वर्णात्मक जो पद वाक्य है वो वर्ण समूह रूप है, उस रूप में उसको माने नित्य मानते हैं शब्द को, और पद वाक्य के रूप में नहीं मानते हैं। अन्य व्याकरण अपरे ते एवं मुख्या माने वही व्याकरण लोग संगिरंते प्रतिपादन। अन्य तो वैशेषिकादि, अन्य में वैशेषिकादि है और वैशेषिकादि मंत्र में वर्ण को तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगी कहा गया है। उनके मत में तीसरे क्षण में वर्ण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे वर्ण अनित्य हैं। अब अत्रेदम ध्यातव्यम, यहाँ पर कुछ अलग से बात दी गई है जो इस प्रसंग में वह उपकारक है। जैसे यह परम लघुमंजूषा का वाक्य है, वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फोटस्त्रिधा। वर्ण पद वाक्य भेद से स्फोट तीन प्रकार के होते हैं। उसी वर्ण पद वाक्य में तत्रापि जाति व्यक्ति भेदे न पुनः खोला, उसी में जाति और व्यक्ति के द्वारा यदि हम भेद करते हैं तो ये 6 प्रकार के हो जाते हैं। अखंड पद स्फोटो अखंड वाक्य स्फोटस्येति संकलनया अष्टौ स्फोटा। अखंड पद स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट ये दोनों मिला करके इन सबों को संकलन करने पर 8 प्रकार के स्फोट होते हैं। तो इस तरह इन स्फोटों को जानना है, तब जाकर के जाति या व्यक्ति और जो भेद से जो स्फोट हैं उनको जानने में सुविधा होगी, इसलिए इसको यहाँ पर दे दिया गया है। अब है समाधान भाष्यम। समाधान क्या किया गया है? संग्रह एतद प्राधान्येन परीक्षितम नित्यो भाष्यात् कार्योवेत। कहते हैं जो संग्रह ग्रंथ है वो व्यारीकृत रचित संग्रह ग्रंथ है। उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। उसमें व्याकरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। वह तो उस संग्रह ग्रंथ में प्रधानता से इसकी परीक्षा की गई है, जो शब्द नित्य है अथवा कार्य। तत्रोक्ता दोषा, वहाँ पर इन दोनों में ये नित्य और अनित्य मानने में क्या दोष है, इस पर भी विचार किया गया है।
प्रयोजनान्यपि उक्तानि, नित्य मानने में किस प्रयोजन की सिद्ध होती है या अनित्य मानने में नहीं सिद्ध होती है, इस पर भी विचार किया गया है। अब जैसे नित्य मानने में शुद्धि उपास्य शुद्धि जो उपास्य, यहाँ पर जो यण काम होता है वो सिद्ध होता है। यदि नित्य नहीं माना जाए तो ईक के स्थान में जड़ हो, औच के परे संहिता के विषय में, तो शुद्धि में जो ई है उसके स्थान में जो जड़ होगा आगे उपास्य में ऊ के रहने से, तो यदि इसको नित्य नहीं माना जाएगा तो दूसरे क्षण में ही वह नष्ट हो जाएगा, तो आगे का जो वर्ण है वो रहेगा ही नहीं। अब वो नहीं रहेगा तो संहिता नहीं होगी, असंहिता नहीं होगी तो जड़ काम नहीं होगा। इसलिए व्याकरण लोग इसको नित्य मानते हैं। अनित्य मान करके वहां पर व्याकरण की प्रक्रिया का निर्वाह करते हैं। वहां तत्र त्वेष निर्णय तत्र त्वेष निर्णय यद्येव नित्य अथापि कार्य वैथापि लक्षणम प्रवर्त्यम इति। वहां पर यह भी निर्णय किया गया कि यह यद्यपि नित्य है फिर कहीं कहीं कार्य भी देखा जाता है। उभयथापि माने दोनों प्रकार से पाणिनि का लक्षण प्रवर्तित होता है। दोनों प्रकार से दोनों को मान करके, यानी नित्य और अनित्य दोनों को मान करके पाणिनि का व्याकरण जो है सो लिखा गया है। कहते हैं तो दोनों का नित्य और अनित्य दोनों मान करके लिखा गया है। तो कहते हैं यह कैसा कह रहे हैं, तो कहते इसलिए कह रहे हैं जो अनित्य यदि है तो माने शब्द की उत्पत्ति होगी, वो शब्द नष्ट हो जाएगा, तब तो एक व्याकरण ही रहेगा जो बाद में उस शब्द को स्मरण करने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए वो काम आएगा। तो अनित्य रहने में तो व्याकरण की बहुत अधिक जरूरी है, व्याकरण को बनाना। और यदि नित्य मानते हैं तो नित्य पक्ष में भी यह है जो बाद में यदि कोई उस नित्य शब्द को भी यदि कोई भूल जाता है, उसको छोड़ करके यदि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने लगता है, तो उस परिस्थिति में भी यदि व्याकरण रहेगा तो उसको नित्य शब्द और साधु शब्द का स्मरण दिलाएगा। तो इस प्रकार वह शब्द की अक्षुण्णता बनी रहेगी। इस प्रकार दोनों रूप में व्याकरण की रचना आवश्यक है। दोनों रूप में भाषा के स्वरूप को रखने के लिए दोनों प्रकार से व्याकरण की रचना अत्यावश्यक है ना। इसलिए व्याकरण की रचना आचार्य के द्वारा की गई। आक्षेप कथम पुनः इदम भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। कहते हैं प्रश्न किया जाता है यह जो अष्टाध्यायी रूप जो व्याकरण शास्त्र है जो भगवान पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, वह माने वह शास्त्र किस रूप में लिखा गया है, क्या मान करके लिखा गया है। भगवान पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी रूपी जो शास्त्र लिखा गया है सो किस रूप में लिखा गया है, माने शब्दों को नित्य मान करके या अनित्य मान करके। तो फिर यह जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का फिर समाधान देते हैं। जो वार्तिककार इसका समाधान करते हैं या आक्षेप साधकम है क्या सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। अब यहाँ जो शब्दार्थ संबंधी में समाहार द्वंद्व हुआ है, शब्दस्य अर्थस्य संबंधस्य तेषाम समाहार शब्दार्थ संबंधम। सप्तमी में शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ और उनके जो संबंध हैं उनके सिद्ध रहने पर, माने सिद्ध माने नित्य रहने पर, शब्द अर्थ और उनके जो संबंध हैं उसके नित्य होने पर पाणिनि ने यह अष्टाध्यायी रूपी शास्त्र का निर्माण किया। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेत।
अब कहते हैं यहाँ पर फिर प्रश्न प्रदीप में उठाया गया है कथम पुनरिति किमाचार्य एव स्रष्टा शब्दार्थ संबंधानाम अथ स्मरतेति प्रश्न। यहाँ आचार्य पद से पाणिनि को लिया जाता है। कहते हैं क्या आचार्य पाणिनि शब्दार्थ संबंध के सृष्टा हैं, बनाने वाले हैं, अथवा शब्दार्थ संबंध पहले से ही बना हुआ था, उसका केवल स्मरण किए हैं? यह प्रश्न उठता है। आचार्य पाणिनि शब्द अर्थ और उसके संबंध के सृजन करने वाले हैं, अथवा उसको स्मरण करने वाले हैं? वो पहले से ही शब्द अर्थ और उनका संबंध सिद्ध था, उसको केवल स्मरण किए हैं। तो वही कहते हैं सिद्धा, मैंने वो पहले से ही सिद्ध था। तत्र नित्य शब्दो जाति स्फोट लक्षणों व्यक्ति स्फोट लक्षणों वा। कहते हैं वहाँ शब्द को नित्य माना गया है। कौन शब्द को नित्य माना गया है? तो जाति स्फोट लक्षण को और व्यक्ति स्फोट लक्षण को। जाति स्फोट लक्षण क्या है? तो स्फोट पर हमने पहले का विचार किया था, फिर इसको यहाँ कर रहे हैं। तो वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, अव्यक्ति जाति स्फोट, तीन ठो यह हो गया। व्यक्ति पक्ष में भी वर्ण व्यक्ति स्फोट, पद व्यक्ति स्फोट और वाक्य व्यक्ति स्फोट। इस प्रकार मान करके पाणिनि ने शब्द को नित्य मान करके ग्रंथ की रचना की है। कहते हैं कि जो शब्द को अनित्य मानते हैं, कार्य मानते हैं, उत्पाद्य मानते हैं, कार्य का मतलब हुआ जो उत्पाद्य क्रिया के द्वारा जो उत्पाद्य हुआ उसको कार्य कहा जाता है। तो वो कार्य शब्द का नाम अभिमते। कहते हैं जो कार्य शब्द को जो मानने वाले हैं, शब्द को जो कार्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं, उनके मत में भी प्रवाह नित्यता है। और जैसे शब्द में प्रवाह नित्यता है, तो अर्थस्यापि जाति लक्षण से नित्यत्वम, अर्थ में भी जाति लक्षण नित्यता है। अब द्रव्य पक्षेपि सर्वशब्दानाम असत्योपाध्यवच्छिन्नम ब्रह्म तत्वम वाच्यमिति नित्यता प्रवाह नित्यता। कहते हैं जो द्रव्य पक्ष माने व्यक्ति पक्ष को जो मानने वाले हैं, उनके मत में भी अद्वैत वेदांती के मत में भी सर्व शब्दानाम असत्योपाध्यवच्छिन्नम, सभी शब्दों को असत्य की उपाधि से विशिष्ट मानते हुए केवल ब्रह्म तत्व को वह एक सत्य मानते हैं, वे नित्य मानते हैं। तो ब्रह्म तत्व के रूप में वो नित्यता का प्रतिपादन किए हैं और उनके मत में भी प्रवाह नित्यता है। संबंधस्यापि व्यवहार परंपरा अनादित्वान नित्यता, और संबंध भी जो है शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है वह भी व्यवहार और परंपरा से अनादिकाल से उन दोनों में नित्यता सिद्ध हुई है और होती आ रही है। अब यहाँ पर कुछ व्याख्येय शब्द हैं, उसको मैंने उल्लेख किया है। जैसे ऊपर में है आचार्य, आचार्य का अर्थ हुआ पाणिनि। शब्दार्थ संबंधी में महारथ द्वंद्व हुआ है। इदम अष्टाध्यायी रूपम, अथ का मतलब वहाँ पर अथवा होता है। प्रवाह नित्यता की व्याख्या किए हैं। जो प्रवाह नित्यता क्या है? तो अनादि अनंत सृष्टि खंड प्रलय प्रवाहांतर्गत अनादि, जिसका कहीं आदि नहीं है, जिसका कहीं अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं है, और सृष्टि, बीच में सृष्टि हुई है, खंड प्रलय हुआ है। तो इस सब को झेलते हुए जो लगातार जो शब्द आते रहे हैं, तो वो शब्द जो है सो जो आदि का जो ब्रह्म के निश्वास से जो उत्पन्न लिए, वो शब्द माने ये शब्द ये
माने सब प्रकार के वातावरण को झेलते हुए जिस तरह प्रवाह अपने प्रवाहित होता रहता है, उस प्रकार वो प्रवाहित होते हुए अब हम लोगों के समक्ष आए हुए हैं। तो वो शब्द नित्य है और प्रवाहांतर्गत होने के चलते उसमें प्रवाह नित्यता है। वो कभी भी उस शब्द का नाश नहीं हुआ है, वो नित्य है, वो अनादि अनंत सब कुछ है। सृष्टि खंड प्रलय सब समय में वो रहने वाला है। इस प्रकार वो प्रवाह नित्यता है। इसलिए प्रवाह नित्यता के रूप में वे माने उन्हें शब्द को भी कार्य शब्दिक जो हैं, जो कार्यवादी हैं, वे भी मानते हैं नित्य। द्रव्य पक्ष माने व्यक्ति, द्रव्य पक्ष का मतलब हुआ व्यक्ति पक्ष की व्याख्या मैंने ऊपर कर ही दी है। अब आगे है आक्षेपा अथ सिद्ध शब्दस्य का पदार्थ। कहते इतनी देर तक तो आपने विचार किया नित्य और अनित्य पर। अब कहिए कि सिद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। सिद्ध शब्द जो है, उस सिद्ध शब्द रूपी जो पद है उसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं समाधान, उसका समाधान दे रहे हैं। नित्य पर्याय वाची सिद्ध शब्द, नित्य पर्याय वाची सिद्ध शब्द है। माने सिद्ध शब्द का पर्याय नित्य होता है। तो नित्य पर्यायवाची, नित्य पर्याय को समझाने वाला सिद्ध शब्द हुआ। कहते हैं कथम ज्ञायते, यह आप कैसे जानते हैं जो जो नित्य को बताने वाला सिद्ध शब्द है, नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द है, यह आप कैसे जानते हैं। तो कहते हैं जो जत कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते, क्योंकि उसमें कूटस्थ जो अविचाली भाव है सो उसमें रहता है। तो कूटस्थ अविचाली भाव रहता है तो इसलिए उसको माना गया है। अब कूटस्थ क्या है तो वो आगे हम उसकी व्याख्या करेंगे। तद यथा सिद्धाद्यो, जिसे जो दिवो द्वेष त्यामग्रम, अंतरिक्ष जो है सो सिद्ध है। यह जो है सो यहाँ पर सिद्ध जो है नित्य अर्थ का बोध है। जैसे अंतरिक्ष नित्य है, इस तरह सिद्ध भी नित्य है। सिद्धा पृथ्वी, पृथ्वी नित्य है तो सिद्ध भी नित्य है। तो पृथ्वी का विशेषण जो यह सिद्धा जो है यह भी नित्य है। तो सिद्धम आकाशम, आकाश नित्य है तो उसका विशेषण सिद्ध भी नित्य है। तो इस रूप में यह इसमें कूटस्थता है जो आज अनादिकाल से जो माना जा रहा है, आता अनादिकाल से जो आ रहा है तो उसको सिद्ध माना जाता है। इस रूप में वह कूटस्थ है और उसके बदले में दूसरे शब्द को भी हम नहीं दे सकते हैं, अविचाली भाव है। तो इस प्रकार सिद्ध शब्द जो है नित्य अर्थ के बोधक होते हैं। अब कहते हैं जो प्रदीप में कहा गया है जो नित्य लक्षणस्य अर्थस्य पर्यायेन वाचकः तमेव अर्थम कदाचित नित्य शब्द आह कदाचित सिद्ध शब्द। कहते हैं जो नित्य लक्षण के अर्थ में माने पर्याय के रूप में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिद्ध शब्द के बदले में कहीं नित्य शब्द भी दिया जा सकता है अथवा नित्य शब्द के बदले में कहीं सिद्ध शब्द भी दिया जाता है। तो इसलिए नित्य के पर्यायवाचक सिद्ध भी हुए, असिद्ध के पर्यायवाचक नित्य भी हुए। कूटस्थेषु इति अविनाशी को, कूटस्थ का मतलब हो गया जो अविनाशी हो, अविनाशी और अविचाली हो, माने जो इधर से उधर टले नहीं, इधर से उधर जाए नहीं, उसको उठा करके इधर से उधर ले जाया नहीं जाए तो उसको कहा जाता है अविचाली। देशांतर प्राप्ति रहते सु। अब कूटस्थ क्या हुआ तो कहते हैं जो कूट कहा जाता है अयोघन,
गांव घर में, कहीं कहीं शहर में भी हम लोगों ने तो अनुभव किया है, जो गढ़ी जो होते हैं सो वो भाथी गाड़ते हैं। अब भाथी के नजदीक एक लोहा का बहुत बड़ा खंड गाड़ा जाता है। उस खंड के ऊपर माने हल का जो फाल जो है उसको पीटा जाता है। उस पर टेंगारी माने कुल्हाड़ी का जो है उसको पीटा जाता है। बहुत कुल्हाड़ी का जो बड़ा स्वरूप है उसको पीटा जाता है। खुरपी को पीटा जाता है। हंसुआ को बनाया जाता है। इस प्रकार वहाँ पर बहुत से काम होते हैं। वो जो है लोहा सो वो इतना सुदृढ़ रहता है जो वो इधर उधर घूमता नहीं है, टहलता नहीं है और वो एकदम स्थिर रहता है। उसके उसके ऊपर पीट करके अन्य जो द्रव्य हैं उसमें हेर फेर किया जाता है। उसको पीट पाट करके उसको थोड़ा उसमें वृद्धि क्षय और वृद्धि की की जा सकती है, लेकिन उस लोहा को कुछ नहीं किया जा सकता है और उसको जैसा है वैसा ही रहता है। इस प्रकार हम लोग देखते आए हैं, आप लोग भी देखे होंगे। उसी को कहा गया है कूटम अयोघना। कूट का मतलब हुआ अयोघन, माने अय माने लोहा, लोहा जहाँ मोटा लोहा होता है उसको अयोघन कहा जाता है। तो वो जिस प्रकार एकदम अविचल भाव से स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह अविचल भाव से स्थिर है। यहाँ पर सिद्धाद्यो सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम में सिद्ध शब्द, यहाँ पर संसर्गी का नाश होने पर भी ये स्वयं अनष्ट होते हैं, ये इनका नाश नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है सो कहा गया है और माने इसी कूटस्थ को लेकर के यहाँ पर नित्य को समझाया गया है। तो इस रूप में नित्य शब्द जो है, सिद्ध शब्द जो है सो नित्य है और वो दृढ़ता से नित्यता का यहाँ पर पालन होता है। जो कार्य है वो उत्पाद्य है। उत्पाद्य कार्य को किस रूप में हम उसको कहते हैं, तो उसको हम उस रूप में कह सकते हैं जैसे हम भात बनाते हैं। भात बनाते हैं तो बनाने के लिए पहले आजकल तो प्रेशर कुकर आ गया है। पहले के समय में चूल्हा होता था, तो प्रेशर कुकर आ गया। तो प्रेशर कुकर में पहले हम चावल को धो करके देते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें उसको जो है सो बंद करके माने गैस पर चढ़ाते हैं, तब जा करके वो सिद्ध होता है। तो वो सिद्ध जो हुआ तो वो उसकी सिद्धता जो है अधिक देर नहीं रहती है, क्योंकि वो पहले भी असिद्ध था, अब सिद्ध हो गया, कुछ देर के बाद वह नष्ट हो जाएगा। तो क्रिया से उत्पाद्य है। क्रिया से उत्पाद्य होने के चलते वो कार्य कहलाता है। वो कार्य जो है सो कार्य को अनित्य माना गया है और जो कार्य नहीं है उसके विपरीत जो है तो वो नित्य माने जाते हैं। वो नित्य को सिद्ध माना गया है और वह सिद्ध जो है तो यहाँ पर अब माने कूटस्थ सिद्ध को माना गया है, उसको अविनाशी माना गया है और अविचाली भी माना गया है। तो इस रूप में अयोघन की भांति वह स्थिर रहता है और स्थिर रहने के चलते उसमें नित्यता सिद्ध है। अब हम आज यहीं पर इसे माने पाठ को विश्राम देते हैं। अब अगले दिन या आगे और विस्तार से आगे पाठ को माने चर्चा करेंगे। अब हरि ओम शांति शांति शांति।